नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्या कह रहा है कि एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? तो देखो, सबसे पहले 1 करोड़ यानी कि ये लिखा जाएगा एक, और इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो आ जाएंगे। ठीक है जी। और इस पे 5%, तो छूट की राशि पूछ रहा है तो 5% इसका निकाल दो आप लोग। ठीक है जी, 5% यानी 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है जी। इसका मतलब राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 5 लाख। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 122। क्या कह रहा है? एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% वृद्धि करने पर उसे ₹720 अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? तो एक कर्मचारी की मासिक आय 2/2/3, तो 2/2/3 को हम कितना लिख सकते हैं? देखना है यहाँ पे, 2/2/3%। ठीक है जी। तो 2 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8/300। अब इसको अगर हम काटते हैं तो हमारे पास में कितना बच जाएगा? 2/75। 4 से कट जाएगा दोनों तरफ। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मूल राशि हम मानेंगे, ठीक है, मूल राशि जो हम मानेंगे, मानी हुई है ये, माना। ठीक है जी। मूल राशि तो मेरे पास में कितनी हो जाएगी? 75। और कमी वृद्धि किसके हिसाब से होगी? 2 के हिसाब से। कमी ऑब्लिक वृद्धि। ये बात मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की है कई बार। अब ये क्या कह रहा है कि जब वृद्धि होती है, वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलेंगे। इसका मतलब 2 की वृद्धि करेगा। ठीक है जी। तो जब 2 की वृद्धि करेगा तो कितने के बराबर आ जाएगा? 720 के। यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 360। आपको मान कितने यूनिट का चाहिए? 75 यूनिट का। तो 75 यूनिट का मान चाहिए तो 75 से इसे गुणा कर दोगे। ठीक है जी। और 360 गुणा 75 आपके पास में कितना बन जाएगा? 27,000। ठीक है जी। और यही आपका आंसर है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 123। क्या कह रहा है? तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, तुलसीराम को हम यहाँ पे टी से लिखते हैं और कश्यप को के से लिखते हैं। तो हमें ये चीज़ अब लिखना सीख लिया कि 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है जी। इसका मतलब आपके पास में कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा? 5। और तुलसीराम 1 की वृद्धि यानी कि 6। अब क्या कह रहा है? यदि तुलसीराम की बचत 720 है, जो कि इसके वेतन का 4% है, यानी कि टोटल वेतन इसका 6 यूनिट माना हुआ है हमने, तो 6 यूनिट, ठीक है, इनटू 4%, यानी कि 4/100, ये जो है ये बराबर हो जाएगा 720 के। काटते हैं, 6 चौक 24, 24 तिया 72, यानी ये हो जाएगा 30। और ये जो है वज्र गुणाओं के इधर आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान आपके पास में कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है जी। अगर 1 यूनिट का मान 3,000 है, आपको मान चाहिए यहाँ पे 5 यूनिट का। कश्यप का वेतन पूछा हुआ है, तो 5 यूनिट का मान अगर हम निकालते हैं तो 5 तिया 15। ठीक है जी। तो 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 124। क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5/1/2% ज्ञात किया, जो कि 220 था। सही उत्तर क्या है? तो अब इस बात का सही उत्तर निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखना भाई, अब सबसे पहले वो नंबर मानना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो देखो,
अगर 3/2% को मैं भिन्न में बदलूं तो कैसे बदलूंगा? 3/2%, साधारण भिन्न में बदलेंगे इसे। तो इसको मैं लिखता हूँ 3 दूना 5, ठीक है, और एक 6, 6/200, सही है। और दूसरी तरफ मेरे पास में भिन्न दी हुई है 5/1/2%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 दूना 10 और 11/200, ठीक है। अब इसका इसमें भी 200 आ रहा है, इसमें भी 200 आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आता तो हम हरों का लैसा लेते हैं यहाँ पे, पर यहाँ कॉमन आ गया इसलिए लैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सही है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं मूल मान मानूंगा, मूल मान माना 200 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने मूल मान 200 मान लिया। अब इसने क्या बोला कि जो मूल मान है उसका 11 से ही, सॉरी 5/1/2%, यानी कि 200 का 5/1/2%, तो 5/1/2% को ये भी लिख सकते हैं 11/200 निकाला गया, ठीक है जी। तो कितने के बराबर आएगा? वो बराबर आया 220 के, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास में 200 से 200 कैंसिल, 11 दूना 22, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरे पास में निकल के आ रहा है कितना? 20। अब ये कह रहा है कि 3/1/2% निकालता, तो 3/1/2% का मान, इसका मतलब मेरे को तो सिर्फ 6 यूनिट का मान ही चाहिए यहाँ पे। तो 6 यूनिट का मान निकालता, सॉरी 3 दूना 6 और एक 7, ये 7 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, 3 दूना 6 और एक 7, तो 7 यूनिट का मान ये निकालता। तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाता है हमारे पास में? 7 दूनी 14, यानी कि 140, और यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 125। क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% वृद्धि की गई, उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? बिल्कुल सिंपल है, ए बी फॉर्मूला लगाओगे आप इसके अंदर, सही है। तो आप इसको लिखोगे +-A +-B और +-AB/100। ये फॉर्मूला कई बार कर लिया आपने। तो अब देखो, सबसे पहले इसने क्या किया है, सबसे पहले 40% कमी यानी कि -40, फिर 50% की वृद्धि यानी +50। अब A × B, ठीक है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, 40 × 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा -40 +50 -20, तो 40 और 20 -60 और +50, तो ये कितना हो जाएगा? -10, यानी कि 10% की आपको हानि हो जाएगी दोस्तों इस सवाल के अंदर, सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126। क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इन प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक यानी कि अधिकतम अंक, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए को 60% अंक मिल रहे हैं, ठीक, और बी को कितने मिल रहे हैं? 30% अंक मिल रहे हैं, ठीक है। और दोनों का योग दे रखा है कि दोनों का, इनके प्राप्तांकों का योग, यानी कि 60% + 30%, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 783 के बराबर आता है। इन दोनों का जो योग है वो बराबर है 783, सही है। इसका मतलब 90% बराबर हो जाएगा 783 के। अब देखो यहाँ देखने, परीक्षा में पूर्णांक, पूर्णांक यानी 100%। अगर 90% जो है वो 783 के बराबर है, तो आपको तो मान किस चीज़ का निकालना है? आपको मान निकालना है 100% का। तो देखो 9 से चला जाएगा ये 10 बार, और ये 9 से चला जाएगा 9×72, ठीक है, 72 6 बज गया, 9×7 = 63, 87। अगर 10 यूनिट बराबर 87 के है तो 100 यूनिट यानी ×10, और ×10 इधर करेंगे यानी कि 870, यानी कि पूर्णांक कितने हो गए मेरे पास में? 870, और ये मेरा आंसर हो जाएगा,
ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 127। क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जैसे काउंटिंग होती है हमारे पास में 1 से 9 तक, तो यही पैटर्न बैठता है इसके अंदर। ठीक है, आपने जो ट्रिक वगैरह पढ़ी होंगी उसमें भी होता है। तो हमें ये पता है कि एक का वर्ग करोगे तब उसके अंत में एक आएगा, और जिस संख्या के अंत में 9 आएगा उसका वर्ग करोगे तो उसके अंत में भी हमेशा एक आएगा। ठीक है, जैसे 11 121, ठीक है, और 19 361। उसके बाद में 21 441, और 29 841। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब जैसे 31 961, और 39 1521। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ये आगे कैसे ही कर लो, 41 का कर लो, ठीक है, 1681 49 का कर लोगे आप। ठीक है, जो भी है ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या मिलती है कि जब 1 से 10 तक की काउंटिंग होती है तो उसमें 2 बार संख्याएं आती है, यानी कि 10 तक की काउंटिंग में संख्याएं आएंगी 2 बार। तो 70 तक की काउंटिंग होएगी। ठीक है, तो इंटू 7 यानी कि 70। इसको भी 7 से इंटू करेंगे, यानी कि 70 तक की काउंटिंग में 14 बार, और इसी का प्रतिशत पूछा हुआ है तो 14/70 और इंटू 100। तो 14/70 इंटू 100 कितना हो जाएगा, वो 0 से 0, 7×2=14। यानी कि इसमें 20% संख्याएं ऐसी होंगी जिनका वर्क करेंगे तो इक्का एक अंक हमेशा एक रहेगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 128। क्या कह रहा है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों कुल 5,780 निवेश किए तो रघु ने कितना धन निवेश किया। देखो, अब सोना यानी कि एस, सोनू ने मोना, मोना को एम से लिख लेते हैं। अब 10% अधिक, यानी कि ये 10 करेगा तो ये 11 करेगा। सही है। इसके बाद में अगला है, मोना ने रघु से 10% कम। मोना और रघु, मोना ने रघु से 10% कम, तो 10% यानी कि 10, 1/10 होगा। तो 1/10 में से, तो इसके पास में कितना हो जाएगा, इसके पास में 10 है तो इसके पास में एक कम यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इनको हम, ये अनुपात में है हमारे सामने, अब इन तीनों को मिला लेते हैं। तो एस अनुपात एम अनुपात आर, ये अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। तो ये इससे गुणा होएगा, ये इससे गुणा होएगा, तो 999 90 और 100। ठीक है जी, ये हमारे पास में बन जाएंगे अनुपात। और इसके बाद में इन तीनों का योग, यानी कि 9×2 = 18, 18 9 189, 189 और 100 289। ठीक है जी। तो वैसे यहाँ लिख लेता हूँ 289। अब 289 जो यूनिट है ये बराबर है किसके, 5780 के। अगर 289 5780 के बराबर है तो आप ये समझो, 289 का दुगुना 5780 होता है, सॉरी 578। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20। एक यूनिट का मान हो जाएगा 20। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, आपसे यहाँ पे पूछा है तो रघु ने कितना निवेश किया, तो रघु यानी कि 100 का मान पूछा है आपसे। तो इंटू 100 इस इधर भी करोगे और इंटू 100 आप इधर भी लिखोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्या कह रहा है, एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिली तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हों तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। ये समझने वाले क्वेश्चन है। अब समझो इस बात को। सबसे पहले हमें ये मानना है कि
बॉल बियरिंग थी कितनी पहली किस्त में और दूसरी किस्त में, तो समझते हैं। तो इसने कहा है कि अनुपात 1:2 का होना चाहिए, तो आया चाहे अब 1:2 मान लो, 4:8 मान लो, 16:32 मान लो, जो इच्छा है मान लो। पर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई हुई है कि आप जब भी मानना शुरू करो तो आप मानो जो हर होता है उसके आधार पे। तो 1% का मतलब कितना होता है वो समझो पहले। आप कहोगे सर 1% का मतलब होता है 1/100, और 4.5% का मतलब कितना होता है? 4.5% का मतलब होता है 4.5/100। ठीक है, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, यानी कि ये। अब इसको काटते नहीं है, यूं का यूं ही छोड़ देते हैं। ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि आप एक काम करो, आप ऐसे मान लो कि जो दूसरी किस्त थी, क्योंकि ये दूसरी किस्त में है, ये पहली किस्त में, तो दूसरी किस्त में 1,000 हुई, तो पहली किस्त में कितनी हो गई? 500। सही है, क्योंकि इन दोनों का लैसे मानना है आपको, पर दो जगह आ गया। ठीक है। तो अब मैं ऐसे मानता हूँ कि दूसरी किस्त, ठीक है, दूसरी किस्त 1000, दूसरी किस्त के अंदर 1000 बोर बेरिंग थे। ठीक है। तो पहली किस्त में कितने हो जाएंगे? 500। तो पहली किस्त और दूसरी किस्त, क्योंकि 1:2 का अनुपात है, तो इधर 500 होंगे, तो इधर 1000 हो जाएंगे। सही है। अब 500 का 1% खराब, तो 500 का 1%, अब मैं खराब निकालता हूँ कि मेरे पास में खराब बॉल बेरिंग की संख्या कितनी थी। तो 500 का 1% निकालोगे, यानी 500/1/100, जीरो से जीरो गया, यानी कि 5। दूसरे वाले में 1000 का 4.5 निकालोगे आप, पॉइंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। सही है, ये 45 हो गया। अब समझ में आ रहा है ना इसको अपन मानते क्यों है? तो काटने में आसानी हो जाती है, यही तो करना है हमें, फटाफट क्वेश्चन हो जाए। तो टोटल बॉल बेरिंग कितने हो गए? 45 और 5 50। सही है, कुल ये खराब हो गए। अब देखो, उसने क्या कहा है कि कुल 100 बॉल बेरिंग खराब है, यानी कि जो हमने माना है वो तो 50 है, और टोटल कितने हैं? सही मायने में 100। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया यहाँ पे? एक यूनिट का मान हो गया 2 के बराबर। सही है। अब आप कह रहे हैं कि पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी, तो पहली किस्त के अंदर इंटू 500, यानी कि 500 का मान निकालना है आपको। एक यूनिट अगर 2 के बराबर है तो 500 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 500 यूनिट 5 दूना 10, यानी कि 1000। ठीक है जी, इसका मतलब पहली किस्त में आपके पास में 1000 बॉल बेरिंग थी, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 130। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको मीनल नाम की एक बच्ची है जिसने 150 प्रश्नों में से 75 के 2 सेट दिए। ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले वाले में उसने 80% प्राप्त की, दूसरे वाले में कितने परसेंट प्राप्त करे। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंट नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पता लग जाएंगे, परसेंटेज भी पता लग जाएगा। ठीक है, कि उसके पूरी परीक्षा में 60%, यानी कि 150 का 60%, 60% क्वेश्चन, मतलब 60% है, तो 60% लाने के लिए उसे कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे वो समझो। तो ये कट जाएगा हमारा यहाँ पे, तो जीरो से जीरो गया, और 15 अच्छी के 90, 15 अच्छी के 90, यानी कि उसको पूरी परीक्षा में 90 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 75 का 80%, यानी कि पहले पार्ट में कितने के? 80% का मतलब आपको पता है 4.5 होता है। सही है, 15 5 75, और 15 चौक 60, यानी कि पहली पारी में उसने 60 हल कर दिए सही। तो दूसरी पारी में कितने हल करने पड़ेंगे? 30, तो 90 क्वेश्चन हल हो जाएंगे टोटल। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर वो 30 प्रश्न सही हल कर दे, वैसे तो पूछा तो यही है सवाल के अंदर कि कितने सही उत्तर देने होंगे, तो उत्तर तो 30 सही देने होंगे, पर आपको मान निकालना है प्रतिशत में।
जो आपके बुक में आंसर निकाला हुआ है प्रतिशत के हिसाब से निकाला हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना 75 का परसेंट निकालने के लिए 30/75 × 100। सही है, 25 या 75, 25 × 100 और 3 से 10 बार, 3×2 = 30 और 4 × 10 = 40। तो 40% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, बाकी के सवाल आप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बच्चों तक अपनी बात पहुंचे। ठीक है। और कोई आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो हम मिलके हल कर लेंगे जो भी हमारी समस्या होगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।